नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अजय सर आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर तक कन्नौज में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल की अंतिम वीडियो की। इससे पहले हमने आपको 5 वीडियो दी हैं, आपने नहीं देखी होंगी, आप उनको पहले देखेंगे। और ये हर टाइप के आपके क्वेश्चन हमने कराए हैं सभी वीडियो में। और पुलिस के एग्जाम की बात करें या किसी वनडे एग्जाम की, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, रूट के अंदर लिखा है 0.0040996। आपका लिखा है। अब ये यहाँ पर क्या है? घनमूल। पहले रूट लगा, ये वर्गमूल यहाँ लिखा नहीं होता, 2 लिखा होता तो वर्गमूल है। इसके यहाँ 3 लिखा है तो ये क्या है आपका? ये आपका घनमूल है। अब देखो ये घनमूल किसका होता है? 4096। आप देखोगे 16 का होता है घनमूल। तो इसको लिखेंगे रूट के अंदर ये यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस पे दशमलव अगर आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4096। और बटे में देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो हम नीचे कितनी जीरो लगाएंगे? 6 जीरो। हमने कुछ नहीं किया, जैसे लिखा है रूट वैल्यू लगाया, फिर घनमूल पावर में यहाँ 3 बाहर 4096 लिखा, और इसमें 6 अंक हैं तो 6 जीरो मैंने नीचे लगा दी। अब देखो क्या करेंगे, 4096 आप देखोगे 16 का घनमूल होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 16 इंटू 16 इंटू 16, यानी 16 के 3 बार इंटू होगा। और ये देखो यहाँ पर 6 जीरो हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। 4096 को 16 गुणे 16 गुणे 16, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 16 का घन होता ही है। और ये 6 जीरो हैं, तो यहाँ पर हमने 2 जीरो के पेयर बना दिए। अब देखो आप, ये घनमूल से जब बाहर निकलेगा ये, तो ये कितना निकलेगा? ये आपका 16 बटे में कितना निकलेगा? 100। अब ये निकलेगा, अब ये घनमूल जब निकलेगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि घनमूल है तो इसीलिए 3 के पेयर बनते हैं। वर्ग होता है वर्गमूल, तो उसमें 2 के पेयर बनेंगे। इसमें 16 बटे 100 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, 16 बटे 100 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 0.16 होगा। ये रूट से जब बाहर निकलेगा 0.16, और 0.16 होगा, ये किसका लिखा होगा? वर्गमूल, है ना। इस पे 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो बाद रूट इस पे लगा देंगे। तो देखो रूट के अंदर 2 जीरो नीचे है, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, 0.16। और 16 दशमलव, इसका वर्गमूल जब लेंगे कितना हो जाएगा? 0.4। आप देखो 0.4 का गुणा 0.4 में आप करेंगे तो ये कितना होगा? 0.16 होगा। तो 0.16 का वर्गमूल कितना होगा? 0.4। तो आपका बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। पहले इसका ये वर्गमूल था, फिर इसका घनमूल था, तो ये 16 का घनमूल होगा बटे में 100, तो ये 16 बटे 100 का मतलब 0.16, और ये 0.4 का वर्गमूल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि p बराबर 999 हो तो घनमूल में रूट लगा p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर +1। अब देखो ये जो लिखा है, आप इसी को पहले एज इट इज ऐसे उतार लीजिए। तो देखो p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और ये +1 है, ये सभी रूट के अंदर हैं। p ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और +1। अब देखो इसका जब भी इसका p का इंटू सब में अंदर करेंगे आप, तो p का जब अंदर इंटू करेंगे तो ये p क्यूब हो जाएगा, प्लस 3p में p का करेंगे तो 3p स्क्वायर होगा, प्लस अब 3 में p का करेंगे तो 3p और प्लस का 1, ठीक है। इसका हमने कुछ नहीं किया, p जो बाहर था इसका हमने सब में इंटू कर दिया अंदर। अब देखो इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p क्यूब प्लस 1 इधर लिख दीजिए, और ये जो बचेगा 3p स्क्वायर और 3p, अगर इनसे हम कॉमन ले लें, इनसे हम कॉमन ले लेंगे 3p, तो ये p प्लस 1 बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया, p स्क्वायर p क्यूब प्लस 1 को इधर लिख दिया, 3p स्क्वायर प्लस 3p लिखा है तो यहां से हमने 3p कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3p कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से p बचेगा, और इसमें 3p कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब,
ए प्लस बी का होल ऑफ क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल ऑफ क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आपका होता है ए प्लस बी। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी का होल ऑफ क्यू बना है। पी क्यू का मतलब देखो पी को मान लो अब ए और एक को मान लो बी, तो पी को ए मानेंगे एक को बी मानेंगे, तो ए क्यू, यहां से देखो ए क्यू पी क्यू हो गया। बन का क्यूब कितना भी करो तो बन का बन रहता बी क्यू, बी की जगह बन क्यूब प्लस 3p 3ab, तो 3 ए की वैल्यू p है और b की वैल्यू 1 है, तो 3p में 1 का इंटू करेंगे तो आप चाहे इंटू 1 भी लिख लो यहाँ पर, और फिर ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, तो a की जगह p प्लस 1, तो ये आपका फॉर्मूला a प्लस बी का होल ऑफ क्यू होगा क्या? पी क्यू प्लस 1 यानी बी क्यू प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो p प्लस 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिखा है आपका p प्लस 1 का होल ऑफ क्यू, क्योंकि ये देखो p प्लस 1 का होल ऑफ क्यू क्या? पी क्यू प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p, यहाँ इंटू में आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ए बी करोगे तो 3p इंटू 1, चाहे 1 का नहीं लिखोगे तो भी, और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो p प्लस 1। अब ये देखोगे आप, तो ये इसको जब बाहर निकालेंगे हम, तो ये p प्लस 1 होल क्यूब है, जब इसका रूट हम निकालेंगे तो रूट पे पावर जितने बाहर होती है, जैसे यहाँ पर आप स्क्वायर होता है वर्गमूल, तो घात 1/2 आती बार, जब यहाँ पर 3 है यानी घनमूल है, तो पावर कितनी बार आएगी? 1/3, और 1/3 आएगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? p प्लस 1 और पावर 1, और p प्लस 1 पे पावर 1 का मतलब क्या है? p प्लस 1, और p प्लस 1 आपका देखो दिया गया है, p बराबर कितना दिया है? 999, तो यहाँ पर p की वैल्यू आप रखेंगे 999 प्लस 1, तो ये कितना आपका हो जाएगा? 1000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इसमें लगेगा, कुछ करना नहीं था, इसको ब्रैकेट से अंदर इंटू कर देंगे तो a प्लस बी का होल ऑफ क्यू बनेगा, तो p प्लस 1, इसको बाहर करेंगे तो p प्लस 1, और p की वैल्यू आपको दी है कितनी? 999, तो 999 में एक जोड़ेंगे 1000, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है 3.5 प्लस वर्गमूल के घनमूल के अंदर 2.5 ये भी घनमूल, तो 3.5 का स्क्वायर माइनस 8.75 और प्लस 2.5 का स्क्वायर। आप इसको अगर देखोगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, आपने पढ़ा ये होता है ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी का होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का इसमें फॉर्मूला लगेगा, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखोगे ये ए की वैल्यू है 3.5, तो ये ए हो गया, ब्रैकेट में 2.5 बी की वैल्यू है, तो ए प्लस बी ये लिखा है। आप देखोगे 3.5 को ए माना तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए की वैल्यू 3.5 और बी की वैल्यू 2.5, इनका इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपका? 8.75 आएगा, और बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी है 2.5 उसका स्क्वायर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है। तो ये फॉर्मूला पूरा लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखा है, तो इसमें ए प्लस बी आप लिख देंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, क्योंकि क्या इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर इतना, और ये लिखा है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू लिखेंगे तो ए का मान कितना है? ए का मान आपका है रूट में 3.5 रूट से बाहर प्लस, और बी क्यूब की वैल्यू कितनी है आपकी? 2.5 इसके बाद देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको दिया गया क्वेश्चन ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह ए क्यू माइनस बी ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू है 3.5, बी की वैल्यू है 2.5, जब इसको आप बाहर निकालेंगे और ये रूट लगा है इस पे, है ना, जब ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3.5 और 2.5, 3.5 और 2.5, क्योंकि ये क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू की है, यानी इस पे क्या लगा है? इस पे क्यूब लगा है ना, इस पे क्यूब लगा, जब इसको क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा जब बाहर आएगा, क्योंकि इस पे घात 3 है और ये 1/3 आएगा तो कट जाएगा,
तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3.5 प्लस 2.5 यानी a प्लस b, और इनको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। यही आपका आंसर होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू में इसका मान रखेंगे तो a का मान 3.5 और b का मान 2.5, इनको जब जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा आपका 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये देखो घनमूल में लिखा है 8, रूट के 8 लिखा है, तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे, रूट 8 के जब करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना। आप चाहे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसका होगा, 2 2 के पेयर बनेंगे तो 3 3 के पेयर बाहर निकलेंगे घनमूल में, तो ये 2 लिखा है, तो आप डायरेक्ट भी चलो यहां लिख सकते हैं, ये 2 लिखा है रूट 8, ये 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 है, डिवाइड बाई ये वर्गमूल 100 होता है 10 का और बटे में 49 होता है 7 का, इनटू में, अब देखो फिर से ये घनमूल है। अब 125 लिखा है, इसको 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 और 3 3 के पेयर बाहर निकलेंगे तो 5 बाहर निकलेगा, क्योंकि ये क्या है आपका घनमूल है, पावर 3 लगा इसीलिए। अब इसको लिखेंगे 2/4 गुणे में, यहाँ भाग होता है, आप उल्टा लिख दिया करो और गुणे का साइन लगा दिया करो, तो ये 7/10 है ना, क्योंकि देखो 2/4 से ये भाग नीचे जाएगा 10/7, तो चौथी वाली संख्या ऊपर पहुंचेगी तो 2 में गुणा हो जाएगा 7 का, 4 में होगा 10 का, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके भाग का गुणा कर दिया करो, संख्याओं को पलट दिया करो, और इनटू में ये 5 है। अब देखो यहाँ पर 5 से 10 2 बार कटेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका कितना आएगा, ऊपर आपका आएगा 7 और नीचे आएगा आपका 4, 7/4 सही है। अब देखो यहाँ दिया है 4/7, तो ये नहीं सही है क्योंकि 7/4 आया। अब 7/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 सही 3/4, 4 एकम 4, 3 जोड़ेंगे 7/4, या ऐसे भी कर सकते हैं 4 का भाग करोगे 7 में, एक बार जाएगा, उस एक को यहाँ लिखते हैं। अब आपका रिमाइंडर या शेषफल 3 आएगा, 3 को ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग करेंगे वो नीचे, तो कितना आपका आएगा 1 सही 3/4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आप ऐसे नहीं जल्दबाजी में करेंगे, आप 4/7 कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा 7/4 4/7 लिख दो, ठीक है। तो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हमेशा हल करते हैं आप पीछे से, ऐसा जब भी क्वेश्चन लिखा होगा तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। ये लिखा है 21 ये 59 लिखा है, फिर लिखा है प्लस 16 और प्लस लिखा है आपका 722। अब देखो इसका 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का, तो इसका रूट में 49 लिखा है, ये 7 का वर्गमूल होता है, तो इसमें डायरेक्ट आप प्लस का 7 कर देंगे, और डायरेक्ट जब प्लस का 7 करेंगे 22 में, तो 722 में 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा। हम चाहे तो आपको डायरेक्ट एक लाइन में भी बता सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में भी इसको बता सकते हैं, इसको ऐसे पीछे से हल करके आपका आंसर, लेकिन आपको समझाने के लिए तो ये पूरा लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने कर दिया, ये 7 का स्क्वायर लिखा है 49, तो इसका वर्गमूल लेंगे 7, 722 में 7 को जोड़ेंगे 729 हो गया। अब 729 घनमूल किसका होता है, 9 का घनमूल होता है, तो ये लिखा 21 प्लस 59 प्लस ये लिखा है 16, अब ये 16 लिखा है, अब इसका 729 का घनमूल आप लेंगे कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 9 के 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 ने 81 में 9 का गुणा करेंगे 729 होगा, पावर 3 है इसीलिए 9 9 में 3 पेयर, तो 9 हो जाएगा। अब ये आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऐसे लिख लो फिर से, तो 21 59, अब देखो ये कितना आपका हो जाएगा, 16 9 कितना होगा 25, और 25 वर्गमूल किसका होता है, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर जब 25 होता है तो 25, ये 16 प्लस 9, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का साइन लगा, 16 9 25, 25 वर्गमूल, क्योंकि यहाँ देखो ये वर्गी मूल है, क्योंकि अगर 3 लिखा होता तो घनमूल होता, तो ये 25 5 का हो गया। अब फिर से इसको लिखेंगे ऐसे, ये 21 प्लस, अब देखो ये पूरा कितना हो जाएगा, अब ये पूरा आप देखो 59 में 5 को जोड़ेंगे फिर से, तो 59 5 कितने हो जाएंगे, ये 64 हो जाएंगे, 5 59 64 हो गए, 64 घनमूल किसका होगा, फिर से 4 बाहर आएगा है ना, क्योंकि 4 4 के ये तो निकल के आएंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो ये घनमूल निकालना है, तो 64 किसका होगा 4 का। अब ये आपका रूट के अंदर कितना आया 21 प्लस 4, और 21 प्लस 4 कितना होगा आपके
रूट के अंदर होगा 25। 21 प्लस 4 कितना होगा, रूट के अंदर 25, और 25 होता किसका है, तो 25 आपका 5 का होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आपका 5 आएगा। ठीक है, तो इसका 5 ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक संख्या के वर्ग में से 20 का घन घटाने पर उत्तर आता है 43 21, वह संख्या क्या होगी। अब देखो एक संख्या के वर्ग में से, अगर हम संख्या को यहाँ पर x मान लेंगे या कोई नंबर आप a मान लो, संख्या को हमने मान लिया, संख्या बराबर आपकी दी है x, संख्या बराबर आपकी अगर x दी है, संख्या बराबर हमने x मान ली, तो संख्या को x मान लिया, तो वो कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में से, तो संख्या का वर्ग और संख्या हमने माना x, तो x का क्या करोगे, x का स्क्वायर, यानी संख्या का वर्ग, संख्या x मानी उसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और उसमें से क्या घटाएंगे 20 का घन, तो माइनस करेंगे 20 का घन, लिख लो ऐसे ही। फिर कह रहा है बराबर में कितना आता, घटाने पर उत्तर आता है कितना 4321, तो 4321 यानी 4321 आता है। एक संख्या के वर्ग में से संख्या को x माना, उसका वर्ग x स्क्वायर, माइनस किया 20 का घन, तो घटाने पर इतना आता है। अब देखो आप 20 का घन पढ़े होंगे, x स्क्वायर 20 का घन का मतलब हुआ 20 को इंटू में कितना बार लिखेंगे, 3 बार, 20 को 3 बार लिखेंगे, बराबर में 43 21। अब इसका आप कर देंगे तो कितना होगा, ये आपका होगा 8000, 20 का क्यूब कितना होगा 8000, और बराबर में ये आपका लिखा है 43 21। अब इसको 8000 को आप उधर ले जाइए, आप चाहो तो डायरेक्ट भी इतना कर सकते थे, अगर आपको 20 का क्यूब पता है कि 8000 होगा, तो 8000 इधर माइनस के होंगे, उधर आप 43 21 में 8000 को जोड़ देंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे, ये दोनों स्टेप लिखना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसका पूरा घन निकाल के और इसमें जोड़ के। अब ये माइनस के 8000 उधर जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, अब आपके उधर जाएंगे एक्स स्क्वायर, अब ये 8000 उधर जुड़ जाएंगे इसमें, क्योंकि इधर माइनस के उधर प्लस के होंगे, तो कितने हो जाएंगे 12321 आपका आएगा, क्योंकि 8000 जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 8 4 मिलके 12। अब इसमें इसका ऐसा नंबर मानो, ऐसा इसका निकालेंगे क्या आप वर्गमूल, तभी तो संख्या को बता पाएंगे, तो संख्या को x माना था, तो इसका वर्गमूल आप करेंगे। तो वर्गमूल आप निकालना जानते हैं कैसे, हमने बताया था कि वर्गमूल में लिखेंगे 12321, दो दो के पेयर बनाएंगे, एक छूट गया इसको छूट जाने दो, तो एक लिखेंगे, एक का एक में घटाएंगे तो 0, फिर एक का डबल आप एक को यहाँ लिखेंगे, उस एक को यहाँ जोड़ेंगे, एक एक कितना हो गया 2, क्योंकि इसका स्क्वायर ज्यादा नहीं लेना होता, हमें कम लेना होता है बराबर, तो एक का स्क्वायर एक घटा दिया, तो यहाँ पर 2 आएगा, एक एक जोड़ेंगे, अब पूरा पेयर कितना बार आएगा 23। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो जो 23 के पास पहुंचो, आप एक लिखेंगे, 21 एकम 21, तो 21 एकम कितना हुआ आपका 21, ये घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 21 में इस एक को लिखा, तो इस एक को ही जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, अब यहाँ 22 हो जाएगा। अब पूरा पेयर फिर से कितना उतारेंगे आप 200, 21 को उतारेंगे तो 221 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा लिखो नंबर जो इसके पास आप पहुंच जाओ, तो इसके पास एक ही तो लिखेंगे, तभी तो 221 एकम 221, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये किसका वर्गमूल होगा 11 का, 111 का। तो एक्स स्क्वायर बराबर लिखा है 12321, और इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो ये कितने का होगा 111 का। तो आपकी x की यही तो संख्या थी, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 111, तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ हमने आपको वर्गमूल निकाल के बता भी दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी वीडियो सब कुछ बताया, वर्गमूल निकालना, घनमूल। लिखा है एक संख्या के घन में से 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 77,372 आता है, वह संख्या क्या होगी। अब देखो एक संख्या को, अब फिर से हम संख्या को कुछ भी मान लेंगे, तो हमने मान लिया कि संख्या x है, आपकी संख्या बराबर जो हमने नंबर माना है वो x मान ली संख्या बराबर। अब कह रहा संख्या के घन में, अब संख्या का घन की बात करेंगे तो x का क्यूब है ना, जब वर्ग की बात करते हैं स्क्वायर करेंगे, जब घन की बात करेंगे x का क्यूब, में से संख्या में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर। अब 150 का स्क्वायर जोड़ने पर, जोड़ने की बात की तो हम प्लस लगाएंगे। अब 150 का स्क्वायर आप करोगे तो 150 का स्क्वायर देखो 150 गुणे 150 आप लिखोगे, 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 और 2 जीरो, यानी 22,000 कितना हो जाएगा 22,000, ये 500 हो जाएगा, तो 22,500 आप लिख देंगे, क्योंकि 15 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 225, और एक जीरो इधर और एक जीरो 150 करेंगे 2 जीरो, यानी 22,500 हो गया।
जोड़ने पर तो जोड़ दिया, उत्तर कितना आता है आपका, उत्तर आता है 77,372। 77,372 हो गया। ये जब इधर प्लस का है तो उधर जाएगा कैसा होगा, माइनस का। तो यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर, इसको उधर घटाएंगे 77,372 में से आप घटाएंगे 22,500 को। जब आप घटाएंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, एक्स क्यूब की वैल्यू। जब इसको घटाएंगे देखो 77,372 में से 22,500 को आप घटाएंगे तो 2,7। अब यहाँ 13 से 5 नहीं घटेंगे, यहाँ कैरी लेंगे तो 3 से 5 नहीं घटेंगे, कैरी लेंगे 13 से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, यहाँ 4 बचेंगे, 6 बचेंगे, 6 से 2 जाएंगे तो 4 और 5 से 2 7 से 2 जाएंगे तो 5, यानी 54,000 कितना आया, 54,872। जब आप इसको उधर ले जाएंगे, ये इधर प्लस की वैल्यू है, उधर जाएगी कैसी वैल्यू होगी, ये माइनस की हो गई। तो हमने 77,372 से 22,500 को घटाया तो कितना आया, 54,872। अब इसका घनमूल आपको लेना है। पहले, इससे पहले क्वेश्चन में आपने वर्गमूल लिया था, अब इसमें लेना घनमूल। घनमूल में इसमें फैक्टर करेंगे और 3 की पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी, तो x बराबर कितना आएगा, इसका घनमूल लेंगे। तो घनमूल लेना हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि लास्ट के 3 अंक हैं ये 3 अंक। अब ऐसा नंबर लोगे जिसका जो घन करेंगे तो 2 आना चाहिए। आप देखोगे 2 किसके कितने आता है। अगर हम 1 का घन करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 8 इकाई के अंक पे आएगा। 3 का करेंगे तो 3 त्रिका 9 तिया 27 7 आएगा। आप देखोगे 8 का घन करोगे तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 का 8 में करोगे 64, फिर उसका 8 में करोगे कितना होगा 512, और 512 में इकाई का अंक कितना आपका आएगा 2। तो यानी कि लास्ट में मेरा तो 8 आएगा, ये कंफर्म हो गया है ना, क्योंकि लास्ट में 2 का 8 का घन ही तो होता है आपका कितना 512, 8 का घन 512 होता है, तो लास्ट में तो आपका कितना आएगा 8 ही आएगा। अब ये 3 नंबर इसकी जगह 8 का घन करोगे तो 512, यानी कि इकाई का अंक मिल गया, तो हमें पता चल गया इकाई पे 8 आएगा। अब ऐसा नंबर लो जिसका घन करो 54 से अधिक ना हो। आप देखोगे 3 का घन करोगे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 तिया 27 होगा। 4 का आप करोगे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चकु 16 चकु 64 होगा। 64 54 से अधिक है तो हम कम वाला लेंगे, और कम वाला लेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो 3 का क्यूब 27 होगा, तो ये 3, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, आपकी 38 आएगी। तो यहाँ से 38 ऑप्शन सही है आपका, है ना। इसको हमने डायरेक्ट बता दिया, पिछली वीडियो में आप देखोगे उसमें हमने आपको बताया भी कैसे। ये देखो 2 लिखा है तो ऐसा नंबर लेंगे जिसका घन 2 आए इकाई में, तो 8 का ही आता है 512, 2 तो 8 लिख लिया। इसका घन देखो कौन से नंबर का, ये 2 नंबर बच्चे हैं, इनका देखो घन की बात तो 3 के पेयर निकाल देंगे, फिर 2 बच्चे हैं तो 2 का घन ऐसा करो इससे कम आए, 3 का घन कितना 27, तो 3 38 आएगा। आप नहीं तो इसको गुणनखंड विधि से या भागफल विधि से जैसे भी आप करना चाहें इसका घन लोगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा 38। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और आज के चैप्टर भी आपका इसी वीडियो के साथ पूरा फिनिश हुआ। सारे चैप्टर सब टाइप के क्वेश्चन आपके हुए हैं। आप वीडियो को नहीं देखा, पहले वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।